हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्पॉटिंग एरर। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड फर्स्ट टू 10 सेंटेंसेस और आज हम 11th सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हियर कम्स द 11th वन। मोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू। यहां पर आए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग सही नहीं है। दोस्तों, अगर दिए हुए सेंटेंस में सच या सेम का प्रयोग हुआ हो तो रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच या दैट के स्थान पर एज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मोहन इज सच अ बॉय एज कैन हेल्प यू। सम मोर एग्जाम्पल्स related to this rule are given on this slide, friends. Let's move on to the next one now. It is I who is your friend. यहां relative pronoun who का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, जब भी दिए हुए सेंटेंस में कोई भी relative pronoun who, which या that का प्रयोग होता है तो हमें उससे पहले आने वाले वर्ड और उसके बाद आने वाले वर्ड दोनों को ही देखना होता है। उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसी के हिसाब से उसके बाद आने वाली वर्ब को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, तो क्योंकि यहां हु से पहले आई का प्रयोग हुआ है इसलिए हु के बाद आई के हिसाब से ही एम का प्रयोग होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी इट इज आई who am your friend. Other sentences of the same kind are given below. Next sentence is whom you are expecting now. यहां पर whom जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, it should be followed by helping verb. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा whom are you expecting now. क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड हमें दो बातें याद रखनी होती हैं। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग में आ रहा हो और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना रहा हो तो उस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, लाइक इन द गिवन सेंटेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड दो क्लॉजेस के बीच में आकर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो दैट क्वेश्चन वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, जैसा कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी किया करते थे। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड के इन दोनों ही प्रयोग अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे होना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका कैसे प्रयोग होना है से रिलेटेड एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं। दोस्तों, चलिए अब अपने आज के अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं। नो सूनर The principal entered the class, the boys stood up. इस सेंटेंस में गलती फर्स्ट वाले क्लॉज में है। दोस्तों, क्योंकि एज सून एज वाले सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं। माना कि वाक्य एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे है। जो ही उसने टाइगर देखा क्यों ही वो भाग गया। इसका नेगेटिव बनाते समय हमें जो तीन चेंजेस करने हैं दोस्तों, वो है पहला एज सून एज की जगह नो सूनर डिड, और फिर पहले क्लॉज में आई सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म, और तीसरा चेंज कॉमे की जगह देन का प्रयोग। तो हमारा नेगेटिव वाक्य बनेगा नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे। दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। दोस्तों, पहले में हमने बोल दिया जो ही उसने टाइगर देखा त्यों ही वो भाग गया, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो अभी हमने नो सूनर से बनाया उसमें हमने बोला कि उसने टाइगर अच्छे से देखा भी नहीं था कि वो भाग गया। अब अगर हम अपने दिए हुए सेंटेंस पर नजर डालें दोस्तों, तो हम जानेंगे कि इस सेंटेंस को हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। या तो
एज सून एज का प्रयोग करके या फिर नो सूनर डिड का प्रयोग करके। तो दोनों ही मेथड से इसे करेक्ट किया जा सकता है। एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास कॉमा द बॉयज स्टूड अप, या फिर नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास देन द बॉयज स्टूड अप। Here are some more examples related to the same rule, friends. Now the next sentence is hardly the principal entered the class, the boys stood up. पिछले वाले सेंटेंस में हमने इसी वाक्य को as soon as और no sooner did से बनाना सीखा था। अब वैसे ही वाक्य को हम hardly had का प्रयोग करके बनाएंगे दोस्तों। तो दो बातें जो हमें अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, वो ये है कि हार्डली का प्रयोग हम हैड के साथ ही करेंगे और कॉमे की जगह व्हेन लगाएंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास व्हेन द बॉयज स्टूड अप। अर्थात प्रधानाचार्य अभी कमरे में पहुंचे ही थे कि बच्चे खड़े हो गए। लेट्स see some more examples related to this rule. Next one is Priyanka was musing about the memories of the past. यहां पर preposition की गलती है दोस्तों। musing जिसका मतलब think deeply होता है के बाद preposition over का प्रयोग होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा प्रियंका वॉज म्यूजिंग ओवर द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। कुछ और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनका अर्थ थिंक डीपली होता है और जिनके बाद हम ओवर का प्रयोग ही करते हैं। मल ओवर, पोंडर ओवर, ब्रूड ओवर। तो कुल मिलाकर ये चार वर्ड्स को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। म्यूज, मल, पोंडर, ब्रूड, इन सब का मतलब थिंक डीपली है और इन सब के बाद ओवर का प्रयोग होगा दोस्तों। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर अंडर। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। द करेक्ट वन विल बी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। वैसे ज्यादातर हम देखते हैं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा फ्रेज है दोस्तों जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नहीं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही दो वर्ड्स और हमें याद रखने हैं दोस्तों, वो है गिवन टू और यूज्ड टू। दोनों का ही मतलब होता है आदी हो जाना या किसी चीज की लत पड़ जाना। गिवन टू और यूज्ड टू से पहले सामान्यतः कोई बी फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि इज, एम, आर या वर्ज वर लगे होंगे। जैसे आई एम गिवन टू प्लेइंग क्रिकेट और ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। लेकिन अगर यूज्ड टू से पहले इज, एम, आर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वो रूटीन इन पास्ट को दिखा रहा होगा और वहां पर तो हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। मैं क्रिकेट खेला करता था कि इंग्लिश होगी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो गया हूं कि इंग्लिश होगी आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड, जस्ट हैव अ लुक एट देम। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टी इज मेड ऑफ मिल्क। मेड के बाद फिजिकल चेंज को दिखाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है दोस्तों जिसमें एक चीज से हम दूसरी चीज बना तो लेते हैं, लेकिन पहली वाली चीज को पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लकड़ी से मेज का बनना, सोने से अंगूठी का बनना या फिर लोहे से कुल्हाड़ी का बनना। इन चेंजेज में हम पहले वाली चीज को भी वापस प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे चेंजेज में हम मेड के बाद ऑफ लगाते हैं, लेकिन दिए हुए सेंटेंस में आने वाली चीज को हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फिजिकल चेंज नहीं है, उसमें ऑफ का प्रयोग गलत है।
क्योंकि केमिकल चेंज होने पर हम ऑफ का नहीं फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। केमिकल चेंज आप जान ही रहे होंगे दोस्तों कि इसमें पहले वाली चीज को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दिए हुए सेंटेंस में आए दूध से चाय का बनना, ऐसे चेंजेज में हम मेट के साथ फ्रॉम लगाते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर अंडर। नेक्स्ट वन इज द टीचर एंटर्ड इनटू द रूम। द करेक्ट वन विल बी द टीचर एंटर्ड द रूम, क्योंकि एंटर के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। एंटर के साथ साथ दो वर्ड और हमें याद रखने हैं, रीच और एकम्पनी। एंटर के बाद क्वेश्चन में अक्सर हमें इन या इनटू लगा के दिया होगा, रीच के बाद एट, ऑन या अपॉन लगा के, और एकम्पनी के बाद विद लगाकर। लेकिन हम ये जानते हुए कि इनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, हम इन इनटू, एट, ऑन, अपॉन या विद को हटा देंगे दोस्तों। एंटर, रीच और एकम्पनी आर यूज्ड विदाउट एनी प्रेपोजिशन। लेट्स हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स। आवर 20th sentence is he has come from Agra yesterday। यहां पर yesterday हिस्ट्री को दिखाने वाला वर्ड है दोस्तों, इसीलिए हैज का नहीं सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। सेंटेंस को हम पास्ट, इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही केम फ्रॉम आगरा यस्टरडे। कुछ हिस्ट्री को दिखाने वाले शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या फिर लास्ट करके कुछ भी आ जाए, या फिर कोई पुराना नाम, अकबर, गांधी जी। ऐसे वर्ड्स को देखते ही हमें पहचान लेना है कि ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और यहां पर हमें सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हुए सेकंड फॉर्म या डिड लगाना है। क्वेश्चन में दिए गए हैज या हैव का प्रयोग तो हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए परफेक्ट टेंसेस में करते हैं दोस्तों। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं ऑलरेडी, येट, so far, till now, by plus time, since plus subject plus second form, before plus subject plus second form। इन वर्ड्स के आने पर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होता है दोस्तों। अगर हम लास्ट के दो पर नजर डालें तो सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, तथा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट ओपन्ड दिस बुक सिंस आई बॉट इट। जब से मैंने ये किताब खरीदी है तब से कभी खोली नहीं। तो सिंस के साथ हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया। अब बिफोर के साथ हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हुए बना रहे हैं, शी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर वी रीच्ड देयर। वो ब्रेकफास्ट ले चुकी थी हमारे वहां पहुंचने से भी पहले। यहां पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, जस्ट हैव अ लुक एट देम। एंड विद दिस आई वाइंड अप टुडेज क्लास फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।